हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। ये आपका लास्ट नाइन्थ का चैप्टर 10 था जो चल रहा था। पार्ट 1 आपका अपलोड हो गया था, पार्ट 2 रह गया था आपका। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले टॉपिक है इसके अंदर मूर्त पतन। तो मूर्त पतन क्या मतलब, तो अगर हम बात करें इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब छोड़ दिया आपने, सिंपल स्वतंत्र छोड़ दिया, गिर दिया आपने चीज़ों को। जैसे आपने, अब पेंसिल को मैं ऊपर उछालता हूँ, जब नीचे गिरेगी तो वो फ्री फॉल में आएगा। ठीक है, आपने कोई बॉल फेंका ऊपर, बॉल ऊपर जाएगा, कुछ दूरी तक ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है देखो, पढ़ लेते हैं फटाफट से हम एक बार। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हमने गुरुत्वीय बल कहा था। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त पतन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मूर्त पतन क्या होता है, तो आपको यही बोलना है कि जब पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु नीचे गिरती हैं, जैसे हम बॉल को ऊपर उछालते हैं, जब वो नीचे अपने आप नीचे आती है तो हम उसे मूर्त पतन कहते हैं। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, कि जब वस्तु गिर रही होती है कि उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मतलब जो दिशा, जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे ही उस तरह नीचे आ रही होगी। जैसे मान लो आपने बॉल ऊपर फेंका है, यहाँ पहुँचा, फिर बॉल वापस इसी दिशा में, डायरेक्शन में आएगा। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो वेग है आपका वो बदलेगा, वेग की वैल्यू बदलेगी। मतलब जो प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा वो बदलेगा। कैसे? देखिए, जैसे पहले आपने स्टार्टिंग बॉल आपके हाथ में थी, आपने बॉल को ऊपर फेंका तो उसको कुछ प्रारंभिक वेग होगा। लास्ट में जब वो पहुंचेगा, लास्ट में जब पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। अंतिम वेग जीरो हो गया, तो ये बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है। परिमाण बदलेगा तो वेग में परिवर्तन होगा और उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण पैदा होगा उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेग में परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। अगर वेग में परिवर्तन होता है आपका, हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो ए होता है वो क्या होता है, वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो ये परिवर्तन होगा दोनों में, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा त्वरण कहलाएगा। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण हुआ है, इसलिए इस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पैदा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसे, और जी से इसे हम शो करते हैं। सिंबल क्या है, जी। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड -2 वर्ग मान ना, ये -2 है आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हम जानते हैं मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं को गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है। हमने पढ़ा भी, इसका जी, इसका चिन्ह जी है। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F जो होगा वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। हमने पढ़ा हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ कि F क्या होता है आपका, m इंटू में A। लेकिन यहाँ पे जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है, तो हम क्या ले लेंगे, m इंटू में G। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा रखा है, लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि हमने अभी गुरुत्वीय जो बल देखा था वो क्या था, F इक्वल टू F जिसके बराबर होगा G बड़ा M छोटा m बटे में D का वर्ग। जी, डी का वर्ग, डी मतलब दूरी, आपको पता है आपको, ये सब आपको फॉर्मूला पहले वाले पार्ट में बताया था। ये फॉर्मूला अब हुआ है, ये वाला फॉर्मूला अब हो गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, डी का वर्ग। अब इन दोनों फार्मूलों को हम आमने सामने बराबर पुट कर देंगे। अब ध्यान रखिए, जो M है ये आपकी बड़ी वस्तु है, ये छोटी वस्तु है जो आपने ऊपर फेंकी है। यहाँ पे mg आपने फोर्स लिखा, ये वाला फोर्स यहाँ पे आ गया है, m से स्मॉल m कटा। हाँ, तो मैंने बताया आपको m से m कट जाएगा, ये मास दोनों सेम है, थोड़ी द्रव्यमान। और जब आप g का मान निकालेंगे तो आपका निकलेगा वो इस तरह से, सॉरी, वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जी आपका हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, जी बराबर जी एम कैपिटल M बटे में डी का वर्ग। ये आपका जी का मान निकल गया। ठीक है, एक तरह से। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की। तो अब आ जाते हैं वापस हम इस पर। जब हम बात करेंगे कि भाई मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, डी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। मान लीजिए ये पृथ्वी है, छोटी सी वस्तु है, तो ज़्यादा दूर तो होगी नहीं वो, तो हमने उसको आर ही कंसिडर कर लिया कि भाई त्रिज्या के बराबर ही वो दूर है आपकी वो वस्तु। हाँ, तो हम उसको आर ही मान कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे। और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mg बराबर जी एम एम बाय आर का वर्ग।
ठीक है, वहाँ पे डी का वर्ग था, यहाँ पे आर का वर्ग है, सेम बात वही है। ठीक है, और महत्वपूर्ण केस के अंदर पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि भाई, ये अगर किसी को नहीं पता है बच्चों ध्यान रखना कि पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, और इसलिए जी का मान विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। देखो, अगर ये मान आपका, अगर ये आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी क्या होगा, सॉरी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। जब भी इसको बोलते हैं हम व्युत्क्रम अनुपाती, जब ये आपस में इन्वर्सली 1 बाय करके होते हैं, बट्टे में होते हैं, तो ये इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, क्योंकि फिर उनका असर भी उल्टा सीधा उल्टा पड़ता है। जैसे मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसे भूलना नहीं है। उसके बाद आते हैं हम जी का मान परिकलन करते हैं, निकालते हैं भाई कितना मान होगा। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, जी एम जी बराबर जी एम एम बाय आर का वर्ग। अब जी का मान निकालते हैं हम। ठीक है, जल्दी से सारे निकालते हैं, सब अपनी कॉपी पेंसिल ले लें फटाफट से निकालने के लिए। ठीक है, जी का मान परिकलन करने के लिए हमें ये 3 चीज़ चाहिए होंगी। ठीक है, हम बात कंसिडर कर रहे हैं, जी का मान निकाल रहे हैं पृथ्वी के रिगार्डिंग, पृथ्वी को लेके निकाल रहे हैं। तो जी जो है हमारा बड़ा जी जो है वो कैपिटल जी वो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, उसका मान ये होता है बेटा जी 6.7 10⁻11। और एम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, वो आपका 6 × 10⁻24 kg है। आर जो पृथ्वी त्रिज्या है वो आपकी दी हुई 6.4 × 10⁻6 मीटर। अभी आपको बताया फॉर्मूला मैंने ये कि भाई जब एम जी और बराबर जी एम एम बाय आर का वर्ग होगा तो एम से एम कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा जी एम बाय आर का वर्ग। जी का मान रखा आपने। ठीक है, साथ में मात्रक भी लिखे हुए हैं। फिर मास ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये पृथ्वी त्रिज्या डाल पुटअप कर दिया आपने। उसके बाद नीचे वर्ग है तो वर्ग लिखना ना भूलें, ध्यान रखना है। वर्ग बच्चे भूल जाते हैं, ये वर्ग जरूर लगाना है आपने। आपने सेम सारे आप जो भी इनकी आपकी ये मात्रक आप पीछे ले गए और ऐसे नीचे आपने इनको 2 बार खोल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया आप ही को दिखाने के लिए, ये 40.6 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। और 10⁻11 है ये, -11 प्लस, और तो जी ये आपको 9th में पढ़ा हुआ आपने, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस माइनस हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है, अगर सामने सामने है तो प्लस होती हैं। ठीक है, लेकिन निशान इसके पास माइनस का है तो हम इसे माइनस ही कर देंगे, 13 बन जाएगा। और नीचे आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6.4 को आप तो 40.96 आ जाएगा और 10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.9912। ठीक है, ये इसको डिवाइड करना है इससे। और जब आप इसको ये देखो पावर दोनों सेम है बेस, ये पावर देते ऊपर माइनस हो जाएगी तो 10⁻13 माइनस, और सॉरी ऐसे नहीं करता मैं, आपको पहले पूरा दिखा देता हूँ। -12 हो जाएगा पहले ये, उसके बाद 0.9912 इंटू में 10⁻13 प्लस, प्लस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, और लेकिन ये निशान माइनस का है तो आपका 0.9912 इंटू में 10⁻, प्लस माइनस माइनस 12 में 13 में से आपके 12 गए, 1 बचा, तो मल्टीप्लाई करो 9.912, और यही आपकी वैल्यू 9.8 के अराउंड आप पुट कर दो मीटर पर सेकंड वर्ग का वर्ग माइनस। ठीक है, माइनस तब होगा जब आप ये प्रति नहीं लगाओगे, मीटर सीधा ऐसे कर दोगे तो माइनस आ जाएगी। अगर ये लगाओगे प्रति लगाओगे तो पावर स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा कि कैसे मैंने पुट किया है, कैसे मैंने वैल्यू निकाली है। वैल्यू निकालनी नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये मैंने जो लिखी हुई है मात्रक इसलिए लिखी है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप दिख रहे होंगे केजी से केजी कट जाए, केजी और केजी 2 kg हो गए, यहाँ केजी ये नीचे है, डिप कट जाएगा आपस में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आपका फॉर्मूला बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं भाई, वो आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से, या तो आई होप, मुझे उम्मीद है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं में गति। अब भाई जब पृथ्वी के आप जब उसमें आ जाओगे, आप किसमें प्रभाव में आ जाओगे गुरुत्वीय बल के कारण, तो उसमें वस्तुओं में गति होती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अभी आपने देखा कि भाई जब फॉर्मूला लगाया था तो जो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर है ही नहीं, उस पर निर्भर नहीं कर रहा, 9.8 रहेगा वो। ठीक, यूनिवर्सल है वो। उसके बाद
इसका अर्थ ये हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली हो, ठोस हो, बड़ी हो, छोटी हो, एक दर से ही नीचे गिरेंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने ये तीनों समीकरण पढ़े हुए हैं। गति के नियम पढ़े थे आपने। जी का मान स्थिर होता है, आपको पता है जी के मान प्रति मिनट, जी का मान स्थिर रहेगा। अतः एक समान त्वरित गति सभी समीकरण त्वरण एक स्थान पर जी के रखने पर भी मान्य रहेगा। मतलब ये कहने मतलब ये बोल रहा है बेटा जी, जो आपने ये समीकरण पढ़े थे यही समीकरण आपके गुरुत्वीय त्वरण में भी अप्लाई होंगे। बस ए के बदले क्या आ जाएगा आपका जी। ये देखिए ए के बदले जी आ गया, ए के बदले जी और ए के बदले जी, तीनों में ही यही समीकरण आपको अब लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बेटा। चलिए आइए जल्दी से हम फटाफट से उदाहरण करते हैं 10.3। आपकी बुक में सोल्व है, लेकिन मैंने सोल्व नहीं किया है आपको बताने के लिए कि आप अच्छे से अगर आप करते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और बिना डर के। क्योंकि आपके जो मोस्टली जो इंग्लिश हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं वो डरते हैं क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से। आज उसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उदाहरण क्या बोल रहा है, एक कार एक कगार से, कगार का मतलब हो गया भाई एक हाइट से, एक हाइट पे है वो। ठीक है, 0.5 सेकंड में धरती पे आग गिरती है। तो देखो सेकंड का मतलब है, तो आपको पता है टाइम है। आपने सिंपल से क्या किया, आपने उसको मान लिया कि भाई आपको टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पर नीचे आके गिर रही है वो, नीचे आ रही है वो। ठीक है, और जी का मान क्या बोल दिया उसने, आपको दे दिया कि भाई जी का मान क्या होगा 10 की पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपको दे दिया कि भाई 9.8 ना लेके आपको 10 लेना है। उसके बाद क्या होगा, अब ये देखिए जब वो ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं। उन्हें क्वेश्चन क्या पूछा है पहले, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। मतलब यहाँ पे वो आपसे वी पूछ रहा है। ठीक है, आपसे वी पूछ रहा है वो। अब टकराने से पहले, तो जब टकरा जाएगी तो जीरो हो जाएगी, लास्ट में रुक जाएगी गाड़ी। तो आपसे वो टकराने से पहले पूछ रहा है कि भाई समय टकराते समय चाल कितनी होगी, मतलब अंतिम वेग। अब देखिए जब गाड़ी ऊपर चली हुई थी, जब गाड़ी ऊपर खड़ी हुई थी, तो उसका वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो। ये ध्यान रखना है बेटा, बस यही चीज़ें आपकी थोड़ी फेरबदल जो भी होगा वो यही होगा। आपको ध्यान रखना है कि कब मान जीरो लेना है और कब क्या रखना है, वैल्यू मेन ध्यान ये रखनी है आपको। और यू वी का ही हेर फेर ज़्यादा होगा बेटा जी। अब ये देखिए, और आपको ए दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस और लगा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब बेटा ये है कि वो बोल, ये जो गाड़ी है वो नीचे आ रही है। ठीक है, जब पृथ्वी से अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो उसको हम प्लस लेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर आपने बॉल ऊपर फेंका है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मतलब गुरुत्व बल नीचे खींच रहा है, तो जी वहाँ पे माइनस लेंगे। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या निकालना है, पहले वी निकालना है। ठीक है, आपने अभी 3 इक्वेशन पढ़ी थी बेटा जी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि किस में पुट हो सकता है वैल्यू। देखो यू आपको पता है, जी पता है, टी पता है, तो आपको वी निकालना है। तो मेरे ख्याल से पहला ही समीकरण आपको लगा देना है। और वी क्या होगा, यू प्लस ए टी, और यू आपका 0 है, ए आपका 10 है, और टाइम आपका 0.5 सेकेंड। ये आ जाएगा 0+5.0 और आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यू का मान 0 लिखा है आपने, प्लस का प्लस लिख दिया आपने, ए का 10 है, इंटू में टाइम है आपका 0.5 सेकेंड, मल्टीप्लाई किया आपने 5 आ गया, और 0+5 5 ही होता है। ये आपका वी का वैल्यू आ चुका है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है आपको पूछा गया है, 0.5 सेकेंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। जब भी आप औसत चाल आपसे पूछी जाए, औसत चाल, तो जब वेग की बात होती है तो वेग में आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग जमा में अंतिम वेग बटे में 2। देखो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल मतलब वेग की बात होगी तो आपको u प्लस वी बाय 2 करना है। ठीक है, 2 करना है क्योंकि आपके पास कितने हैं चीज़ें, ऊपर 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देना आपको। प्रारंभिक वेग आपका 0 है और अंतिम वेग आपका 5 आया है बाय 2। 0+5 5 आएगा 2, और आप जब डिवाइड करोगे 5 को 2 से तो 2.5। भाई 5 का आधा 2.5 होता है, सिंपल सिंपल मोटा मोटा हिसाब लगाओगे तो आप, तो आपने 2.5 लिख दिया बेटा जी। ठीक है, अगला पार्ट वो आपसे पूछ रहा है कि भाई धरती से कार कितनी ऊंचाई पर है। आपसे ऊंचाई पूछी है कि भाई ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई का मतलब आपसे पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है वो। तो आपके पास फार्मूले 2 हैं दूरी निकालने के, मैंने आपको बता रखे हैं। देखिए ये दोनों दोनों में एस है। ठीक है, तो आप दोनों ही फार्मूले सूत्र से आप फार्मूले से निकाल सकते हो इसको, वी स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर से भी और एस वाले से भी निकाल सकते हो। तो आपने जब पुट किया, मान लीजिए
मैं इसमें पुट करता हूँ भाई वी स्क्वायर, दूसरा समीकरण पुट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS। वी आपका 5 है, यू 0 है, और 2 इंटू में 10 इंटू में S, मतलब जो हाइट पूछी है आपसे दूरी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू में 5, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, 5 इंटू में 5 आपको 2 बार खोलना, ध्यान रखिए गलती ना करें, 5 से 2 से मल्टीप्लाई ना करें, सब बच्चे 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। आपको 2 बार लिखना है, माइनस ये तो 0 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 10 जा 20, ये आपके 20S हो गया। यहाँ पे आपका बन गया 5 पंजे 25, ये आपका 25 हो गया, बराबर वो 0 खत्म हो गया ये वाला पार्ट, ये आ गया 20S। अब S यहीं रहेगा, 25 के बटे में 20, ये ध्यान रखना है आपको। कभी आप से सोचो कि भाई 25 नीचे आ गया, S निकाल रहे हो, 20 बटे 25 मत करना। आप क्या करोगे, S के साथ ये 20 संख्या है वो नीचे जाएगी इसके, और जब आप काटोगे इसको 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और आपका आंसर आ जाएगा 5/4 मीटर। इसे डिवाइड करोगे आप तो 1.25 मीटर अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हैं बेटा जी इसको आप। उसके बाद आपका उदाहरण 10 में 3, इसमें एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, परिकलन कीजिए। 10 मीटर पर फेंका है आपने, ऊपर फेंका, 10 मीटर तक पहुंच गई वो। आपको फटाफट से पहले लिखना है कि भाई दिया क्या हुआ है, कि भाई दिया हुआ है आपको S दूरी 10 मीटर, ठीक है, और ऊपर फेंका गया है, तो जी तो आपको 10 ही लेना है, ठीक है। लेकिन ऊपर फेंका गया, मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप अगेंस्ट मतलब उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में आप कोई चीज़ को फेंकते हो तो वो आपका हो जाएगा 10, ठीक है ना। मतलब जी तो 10 ही है, इसने आपको क्वेश्चन बोला नहीं है कितना लेना है, तो आप इसको 9.8 ही लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये लेना पड़ेगा आपको माइनस में, क्योंकि ग्रेविटी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉल को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर फेंका है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये ध्यान रखना है आपको कि भाई जो बॉल ऊपर पहुंचेगी, जब बॉल ऊपर जाएगी तो देखो आपको यू तो पता नहीं कितनी से आपने वेट से ऊपर फेंका है, लेकिन वी आपको पता है, जब वो लास्ट में बॉल ऊपर पहुंचेगी लास्ट में आके वो रुक जाएगी, तो वहाँ पे अंतिम वेट कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि भाई वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, मतलब यू पूछ रहा है आपसे। तो अब आप इधर देखें तो VU प्लस GT फॉर्मूला लगा सकते, ये 3 फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन आपको टाइम नहीं पता तो ये नहीं लगेगा पहला वाला। दूसरे पे जा सकते हो आप, आपको S भी पता है, G भी पता है, U भी पता है, और V आपको पता है, U निकालना है आपको। तो आपने फटाफट से क्या किया, वी स्क्वायर माइनस, आपको फर्स्ट निकालने के लिए आपने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय इक्वल टू बराबर 2GS रखा। वी आपको आप पता है 0 हो चुका है, और यू आपको निकालना है, और 2 इंटू में जी माइनस 2.9.8 लिखना है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, और ऐसा आपको पता है कितना, 10 मीटर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सॉरी मैं इसको अलग कर देता हूँ पहले, तो ये 0 हो गया, यू आपको निकालना है, और ये मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस का है, और साथ में आप 9.8 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट सा आपका मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 1960.1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, माइनस उसके बाद ये 0 खत्म हो गया, माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 196। अब क्या हो, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यू का जो ये स्क्वायर है इस पे वर्ग है वो इस पे बन जाएगा वर्गमूल 196। जब आप अब यहाँ पे आप इसके गुणनखंड बनाओगे तो ये बन जाएंगे आपके 14 इंटू में 14, तो यू आपका आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक बेटा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि बुक के अंदर अच्छे से सॉल्व नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है, और मुझे लगता है आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 196 से आपको थोड़े अलग से बनाते हैं, जैसे 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर अगेन 2 से 2 चौक 8, 2 नीम 18, फिर आपका 7 से जा रहा है 7 7 49, और 7 एकम 7, यहाँ पे भी देखो जोड़े बन रहे हैं आपके, तो 8 7 बाहर झोपड़ी के अंदर, हाँ सॉरी मैं झोपड़ी बोलता हूँ उसको, तो इसमें 7 एक बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14, तब भी आंसर आपका 14 ही आएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भाई वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, अब टाइम पूछ रहा है आपसे, तो आप टाइम सिंपली आपको टाइम निकालना है, तो V पता है, U पता है, G पता है, टाइम यहाँ आप निकाल सकते हो। तो दूसरा पॉइंट कैसे सोल्व करोगे आप, V बराबर U प्लस GT, V आपका 0 है, U आपका 14 आया है, प्लस G आपका कितना है माइनस 9.8 इंटू में टाइम आपको निकालना है। आप ऐसे कीजिए 0 14 माइनस 9.8 T, आप इसको उठा के
उधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया आपका 14, और टाइम यही रह जाएगा टी, और 14 के बाय आपने क्या कर दिया 9.8 लिख दिया, पॉइंट से पॉइंट हट के ऊपर 0 लग जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इसको आप, तो आपने कर दिया 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर आपने 2 से कर दिया, आपने 7 से कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका, और लास्ट में आपका टी आ जाएगा 10/7 सेकेंड। आई होप बच्चों आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल अच्छे से, और टॉपिक भी समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबा के जाएं। थैंक यू।